नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे BH न्यूज नेटवर्क। जब एक पेट भरा हुआ व्यक्ति अपनी शानो शौकत के लिए अपने छत की बालकोनी से ताली व थाली बजाता है, वहीं दूसरी तरफ एक भूखे पेट वाला आदमी फुटपाथ पर सोकर रात गुजारता है, जिसको पता भी नहीं होता कि अगली सुबह आएगी भी या नहीं। हम सभी ने आबादी के एक हिस्से को देखा जो जाति या भाषा के आधार पर लोगों की एक श्रेणी के प्रति घृणा दिखाते हैं। ऐसे राजनीतिक और संवेदनशील विषयों को संबोधित करने वाली फिल्में वास्तव में एक जरूरत है और ऐसी फिल्में बननी भी चाहिए, क्योंकि कला में राजनीतिक परत होती है। लेकिन जब आप एक बड़े पैमाने पर नायक बनने के लिए एक क्षेत्र के सभी लोगों को खलनायक बना देते हैं, इससे अनावश्यक घृणा भी पैदा हो सकती है। अपने अस्तित्व से जुड़ी ही ऐसी एक कहानी जो फिल्मी पर्दे पर सामने आई थी, साउथ के सुपरस्टार धनुष की वह फिल्म जिसका नाम कर्णन, और जो थिएटर्स में सन 2021 में रिलीज हुई थी, लेकिन पाबंदियों के कारण ज़्यादा नहीं चल सकी थी। उसके बाद OTT प्लेटफॉर्म पर वह फिल्म आई और फिल्मी दुनिया में उसकी आज भी खास चर्चा होती है। आपको बता दें कि जब जंग लड़ी जाती है तो उसके कई कारण होते हैं। कई बार लड़ने वाले दोनों पक्ष इसलिए आमने सामने होते हैं क्योंकि उन्हें एक पक्ष खुद को ताकतवर घोषित करना चाहता है और दूसरा पक्ष अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा होता है। जब बात अस्तित्व के लिए लड़ने की आती है तो आप अपनी ओर से सब कुछ झोंक देते हैं। तमिलनाडु में 90 के दशक में एक गांव में बवाल हुआ था, जहां बड़ी संख्या में पुलिस वालों ने गांव वालों पर हमला किया था। फिल्म की कहानी की शुरुआत ही बेहद सस्पेंस के साथ शुरू होती है। तमिलनाडु के एक बेहद अंदरूनी गांव के पास सड़क पर एक बच्ची लेटी हुई है। उसके मुंह से कुछ निकल रहा है और वो अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। देखते ही देखते वो अपनी दम तोड़ देती है। कर्णन दो गांवों के बीच एक ऐसी जातीय संघर्ष है जहां एक निचली जाति के गांव को बेसिक सुविधाओं से दूर रखा गया है। गांव की हालत इतनी बदतर है कि गांव में कोई बस तक नहीं आ सकती, कोई बस नहीं रुकती। ऐसे में दूसरे गांव के बस स्टैंड पर जाना पड़ता है, लेकिन उसके कारण हमेशा दोनों गांवों में तकरार होती है। तमाम रंजिशों से गांव वाले अपने में मस्त हैं। एक बिना सिर वाले देवता की पूजा करते हैं। अपनी कुछ मान्यताएं भी है। इसमें से एक कर्णन यानी धनुष, जो गांव को छोटी छोटी मुसीबतों से बचाता है और कई मुश्किलों को पार करते हुए गांव का हीरो बन जाता है और अंत में उसका अधिकार दिलवाता है। एक सच्ची घटना पर आधारित होने के दावे के साथ ये फिल्म 90 के दशक में कई पहलुओं को भी छूती है, जहां एक गरीब गांव को कुछ हद तक ऊंचे गांव ने प्रताड़ित किया। गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी का भी संघर्ष वहां देखने को मिला। गांव अपने विधि विधान से चल रहे हैं, अपने ही किसी एक देवता की भी पूजा कर रहे हैं। कहानी के रूप में समाज के हर पहलू को जिस तरह से जोड़ा गया है, कर्णन की ये खासियत है कि अभी ये सिर्फ कहानी के तौर पर है। अगर टेक्निकल तरीके से जाए तो लेकर अंत तक पूरी फिल्म में सिनेमेटोग्राफी पर जबरदस्त काम हुआ है, जिसका पूरा सहयोग कैमरा वर्क ने दिया है, जो आपको स्क्रीन पर बांधे रखेगा। अदाकारी के लेवल पर धनुष खुद इतना बेहतरीन रवैया अपनाते हैं कि आपकी नज़र उन पर बंधी रहेगी, लेकिन उनके साथ जितने भी सहयोगी किरदार हैं, जिनका अपना अपना एक लिमिटेड रोल है, उन सभी ने काफ़ी बेहतरीन काम किया। इस फिल्म को मारी सेवराज ने लिखा और डायरेक्ट किया है। फिल्म आपको अदाकारी, कहानी और सामाजिक संदेश के मामले में बांध कर रखेगी और पसंद भी आएगी। लेकिन फिल्म में एक चीज़ जो कुछ ज़्यादा गौर करके देखने वाली है, वो है फिल्म में दिखाए गए जानवर और उनके पीछे छुपा हुआ संदेश। फिल्म में बार बार दिखाया गया गधा, बाज, हाथी व घोड़ा और कुत्ते, जो कहानी के साथ साथ जुड़े हुए हैं
और उसके बाद धागे को पिरोते जाते हैं, उसे खोल देता है। उसी के साथ गांव पर जारी अत्याचारों का बंधन भी टूटता है। हाथी पर चढ़कर खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश दूसरे गांव को नागवार लगती है। घोड़ा जो एक बच्चे का प्रिय है, वह अंत में खेवनहार बनता है कि तुम अपनी जाति को ऊंची करार देते हो, प्रकृति की कारीगरी को नकार देते हो, कभी झुकाते हो सर बुतों को अकीदत में और कभी आदमी का सर उतार लेते हो। किसी शायर ने यह बिल्कुल सही बात कही है कि जातिवाद के चलते ही ऐसी ऐसी वारदात हो जाती है और इनके ऊपर फिल्म बननी बहुत जरूरी है। ये फिल्म बनी और उसके बाद आगे भी ऐसी फिल्मों पर कार्य चल रहा है। हम आपको बता दें कि इस देश के अंदर राजनीति एक पाखंड है, एक धोखा है। यह बात कही है रजनीश ओशो ने और यह बात बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस देश के अंदर जो राजनेता है वह ठीक से काम नहीं करना चाहते। वह जनता को मूर्ख बनाए रखते हैं और जिस दिन जनता पढ़ी लिखी हो जाएगी, शिक्षित हो जाएगी, उस दिन इन राजनेताओं की राजनीति रोटियां सिकनी बंद हो जाएगी, इनकी दुकानें बंद हो जाएगी कि जनता को भ्रम में रखते हैं, जनता को उल्लू बनाकर अपना काम सीधा करते हैं और उन पर राज करना चाहते हैं। और इसलिए जनता आज बदहाल है, गरीब है और जातिवाद जैसी प्रताड़ना झेलती है। ये सब मुद्दे राजनीति पर ही टिके हुए हैं। इस खबर पर, इस फिल्म के रिव्यू पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर लिखें और देखते रहिए BH न्यूज़ नेटवर्क। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही किसी किस्से को लेकर। धन्यवाद।